और साथियों, आज फिर मेरे साथ हैं वो शख्स जो हमेशा ही चर्चा का विषय रहते हैं, कुतुबुद्दीन शेख, जो कांग्रेस से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। आज चलिए उनसे फिर से मुलाकात करते हैं और कुछ सवालों के जवाब लेते हैं। तो शेख साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव हैं और मध्य प्रदेश की भी जो कांग्रेस की दूसरी सूची आ चुकी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के तरफ से मुस्लिम लोगों को 2 लोगों को जो है टिकट दिया गया है। इस बात पे क्या विचार रहेंगे आपके? देखिए, हम लोगों ने जो आंदोलन चलाया था हमारे नेता अजीज़ कुरैशी साहब ने, और अजीज़ कुरैशी साहब को ना ही किसी पद की लालसा है और ना ही उन्हें कुछ बनना था। उन्होंने मध्य प्रदेश में जो 7 से 8% मुसलमान हैं, उनके लिए 8 से 10-15 टिकट मांगे थे, क्योंकि वो टिकट हो नहीं पाए। हाईकमान तक बात गई, सब हुआ, लेकिन हमारे अजीज़ कुरैशी जो आंदोलन था, उस आंदोलन को बीजेपी ने बुनाया, कांग्रेस ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। कांग्रेस ने तो ये समझा कि ठीक है, अल्पसंख्यक चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यक मध्य प्रदेश में कम से कम 50 से 60 लाख के लगभग 20 से 25 सीट प्रभावित करती हैं। अब कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि अगर अल्पसंख्यक टिकट नहीं दिया तो मुस्लिम नेतृत्व क्या करे। इसके लिए मुझे लग रहा है कि अब जो भी क्योंकि हम लोग तो कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर करेंगे, और हमारे सभी ज़िलों में सभी जो आंदोलन हुए सभी लोगों से कहेंगे, सभी मुसलमानों को जागरूक करेंगे कि आप जितने भी नेता आएँ तो अपने वार्डों में या अपने मुस्लिम एरियाओं में ना जाते हुए, बल्कि उन लोगों को पहुँचाओ जिन लोगों ने टिकट बांटे हैं, मुसलमानों को दरकिनार करा है। माननीय हमारे दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी और वरिष्ठ नेता जो मुसलमानों को टिकट देना नहीं चाहते, वो जाएं मुसलमानों को टिकट वोट मांगे, क्योंकि टिकट नहीं देना, क्योंकि हम लोग नहीं जाएंगे। हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी बात नहीं मानी गई है ना। हम तो जाएंगे हिंदू एरिया में, हिंदू एरिया लोगों के हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे कि आप कांग्रेस को वोट दो। अगर हिंदू लोग अगर हमसे क्वेश्चन करेंगे कि आप टिकट मतलब आप अपने एरिया में जाओ, कहीं नहीं था। हमारे नेता अब मुस्लिम नेता बचे नहीं हैं, हमारे नेता अब मतलब गैर मुस्लिम नेता हैं। अब उन्हीं को हम पूछेंगे। एक और मेरा सवाल था शेख साहब के, इसके बाद आपकी क्या रोल रहेगा, क्या भूमिका रहेगी? क्या कांग्रेस में ही रहेंगे या कुछ और सोच विचार कर सकते हैं? देखिए, हम लोग कांग्रेस ही हैं, और हमारे यहाँ क्या है, दूसरी तीसरी पार्टी है ही नहीं। और अगर हम जितने मुस्लिम नेता, अगर हम मुसलमानों से जाकर ये भी कहेंगे कि आप वोट मत दो, तो लेकिन वो मुसलमान तो मस्जिदों में दुआ कर रहा है कि कांग्रेस जीत जाए और बीजेपी हट जाए। तीसरा विकल्प चाहता ही नहीं है, तो अब हम उन्हीं की दुआओं के साथ रहेंगे, पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे जूते लाते खा रहे हैं, खाते रहेंगे। मतलब मुस्लिम वोटों तो मिलना ही है 100%, तो मिलेंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचेंगे अब कौम नहीं चाहती कि उसका कुछ हो, तो हम भी उसके पीछे, वो जैसा चाहती वैसा करेंगे। एक और सवाल है मेरा शेख साहब के, अब जैसा कि देखा जा रहा है कि लोगों के विचार अब चेंज हो चुके हैं, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कितना % माने कि कांग्रेस की सरकार बनने के चांसेस हैं? देखिए, अभी जो इन लोगों ने मुस्लिम मुस्लिम टिकट ना देते हुए ये समझा कि हिंदुत्व को अपन को कवर करना है, मैं समझता हूँ कि अब उन्होंने सोचा होगा मुसलमानों को इसका वोट चाहिए नहीं उन्हें, तो मिले नहीं मिले, उन्होंने सोचा हो कि हम तो सरकार बना रहे हैं। और उनके जो सर्वे चल रहे थे स्टेट के, प्रदेश के, देश के सर्वे में ये बताया जा रहा था कि सरकार बन रही है, इसलिए आप सिर्फ मुसलमानों को दूर रखो और बाकी मुसलमानों को हम अब ये तो है नहीं, जब टिकट ही नहीं दे रहा हो तुम, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो सन 62 से लेके अभी तक 12-13 टिकट मिलते आए हैं, करते करते ख़त्म। और अभी भी उत्तर में देखिए आप 2-3-4 मुसलमान लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि नहीं जीत पाए, या और भी जगह उन्होंने बिछा दी मुसलमान लीडरशिप ख़त्म करने की। और इसी स्थिति में अजीज़ कुरैशी बोलते आए, मगर अब अजीज़ कुरैशी को लोग कह देते था वो बुजुर्ग हो गए, आपको घर बैठना चाहिए, ये करना चाहिए, फालतू बातें करते हैं। लेकिन वो लोग दूसरे लोग निकल पाए, अपने ही लोग ही कर रहे हैं, और अपने लोगों के साथ अब हम हैं, और हम कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारा यही